पेज नंबर 20 में जानकारी के लिए दिया हुआ है पढ़ने के लिए। ये आपको पढ़ना है और इससे कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल के लिख कर देना है अपनी कॉपी में। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है, पुराने ज़माने में मुर्गे और मुर्गी की लड़ाई होती थी मनोरंजन के लिए। फिर उसके बाद मुर्गा बहुत कम दूरी तक उड़ सकते हैं। मुर्गे या मुर्गी जो होते हैं बहुत तेज़ी से दौड़ लेते हैं, परंतु बहुत कम दूरी तक उड़ते हैं। मुर्गे मुर्गियों की आँखों में केवल 3 पलकें होती हैं। मुर्गा बिना सिर घुमाए चारों तरफ देख सकता है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स आपको बनाने हैं और उसको लिखने हैं। अब हम आते हैं लेसन 4 पे। नाउ चैप्टर 4, चैप्टर का नेम क्या है? सुख की कुंजी। तपती धरती तपता अंबर, कड़ बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। पंछी दुबक रहे नीड़ों में, पशु नहाफे जाते, छाया ही छाया पाने को, सिकुड़ रही शर्माते, छाया सड़कों पर सन्नाटा। तपी जेठ की गर्मी, जेठ की जो गर्मी होती है सबसे बहुत, ये जो चल रही है ना, बहुत ही तेज़ होती है। सूख गई है दूब खेत की, दूब क्या होती है? छोटी छोटी घासें उगती है ना, वो सूख गई है। नहीं नाम को नरमी, कोई भी नरमी नहीं होती, मतलब कोई भी नमी नहीं होती है। ठीक है, इस चैप्टर को तो क्या है? तपती धरती तपता अंबर, ये क्या है? गर्मी के सीज़न को एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि धरती भी तप रही है और अंबर भी तप रहा है। कड़ बना अंगारा, कभी कभी जब इस गर्मियों में जब आप कभी खेतों में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे दोपहर में आग बरस रही हो। झुलस रही हरियाली सारी, जो भी हरियाली होती है कि जो पत्तियाँ होती है हरियाली बनाती है ना, वो सब धूप की तपत है जल झुलस रही है। झुलस रहा जग सारा, वैसे ही गर्मी से पूरा जग झुलस रहा। पक्षी दुबके रहे नीड़ों पर, जैसे ये देखिए पक्षी है ना, वो नीड़े जैसे मतलब क्या हो गया? पेड़ों की जो बीच का हिस्सा होता है ना, जहाँ पे अपना घर बनाते घरौंदा, वहाँ पे छुपे हुए हैं। पशु सब हाफे जाते, पशु भी जो है वो एकदम हाफने लगते हैं, वो भी और हाफने जाते हैं। छाया ही छाया पाने को, मतलब हर तरफ से लगता है कभी कोई छाया मिल जाए तो छाया पाने को। सिकुड़ रही शर्माते, छाया सड़कों पर सन्नाटा, जब दोपहर सर्दियों में दोपहर में जब आप लोग स्कूल से लौटते या संडे होता है तो देखो गांव में हर कोई बाहर खेल रहा होता, कोई धूप खा रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। और वही गर्मियों में हर कोई क्या अपने घर के अंदर घुस जाता है, हाँ दोपहर का टाइम होता है। तपी जेठ की गर्मी, ये जेठ की गर्मी को एक्सप्लेन कर बताया जा रहा है यहाँ पे। सूख गई है धूप खेत की, धूप की होती है जो घास होती है ना छोटी छोटी, वो सूख रही है। नहीं नाम को नरमी, कोई भी नाम को कहीं भी ज़मीन में नमी नहीं रह गई, पूरी ज़मीन इधर सूख रही है तो बालू की तरह उड़ती है ना मिट्टी। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरें खेती धानी। अब जब जेठ आता है तब बरसात आती है, और जैसे ही बरसात आती तो रिमझिम जो है पानी बरसने लगता है। जैसे अभी देखिए 2 दिन से पानी बरस रहा है, यहाँ बांदा में तो बहुत बरस रहा है। हाँ, और तपन मिटे धरती की सारी, जैसे ही ज़मीन में पानी पड़ता है तो ज़मीन की सारी धूल और एकदम जो सूखापन होता है ख़त्म होकर पानी से भर जाती है ना। और लहरें खेती धानी, और जब बारिश होगी तभी तो खेती धानी होगी, वरना कैसे होगी? आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं गर्मी में एकदम हालत बेहाल हो जाती है, जब बारिश आती है तो देखो अलग से वो ग्रोथ करने लगते हैं। तो वही है, जो जन जितना कष्ट झेलते, जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। इसका मतलब है जितना भी आप कष्ट झेलोगे, पढ़ाई जब हम करते हैं, एक एग्जाम्पल, जब हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी नींदें हराम करते हैं, नींदें हम आपने अपनी छोड़नी पड़ती हैं। अच्छा पेट भर खाना छोड़ना पड़ता है, खेलना कूदना छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं तो ये क्या हो गया? एक तरह से जो जन जितना कष्ट झेलते हैं, वैसे ही उतना जितना हम कष्ट झेलते हैं उतना ही सुख पाते हैं। बड़े होंगे तो हम उतना ही सुख पाएंगे, उतनी ही अच्छी नौकरी करेंगे, उतना ही अच्छा पैसा कमाएंगे। तपना ही सुख की कुंजी है, तपना ही सुख की ये कुंजी है। इस समय को अगर खेलने में व्यर्थ करोगे तो आगे चल के जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। सबको बतला जाते, और ये बात ये सबको बतला जाते। इसके राइटर कौन है? ये भगवती प्रसाद मिश्र है कि मिश्र, भगवती प्रसाद मिश्र है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए अपना।
सुख की कुंजी कविता की 12 पंक्तियाँ याद करके अपनी स्कूल कॉपी में लिखें। मतलब क्या हो गया, ये जो आपकी स्टार्टिंग की जो 12 पंक्तियाँ हैं ना, ये 8 8 8 12 हो गई ना, इनको आपको पहले लर्न करना और फिर लिखना है। और ये जो है उसके बाद आप अपनी वीडियो बना के भेजें या ऑडियो बना के भेजें, इसकी रीडिंग भेजनी है।